I hope you have watched all my previous lectures and solved all the questions given in the end of the lectures. आपको इससे थोड़ा हेल्प तो जरूर मिला होगा. Now I am going to start a very important topic, tense. The tense describes about the time and the state of an action. Tense is the change of form in a verb to express the time of an action. In terms of time of an action, tense can be in three forms: present tense, past tense, future tense. कार्य के समय के अनुसार टेंस के ये तीन फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द पास्ट टाइम. पास्ट टेंस किसी हो चुके कार्य को रिप्रेजेंट करता है. वही फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टेंस फ्यूचर के होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे नेहा स्टडीज, नेहा पढ़ाई करती है. दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. नेहा स्टडीड, नेहा पढ़ चुकी है. This sentence is in past tense. Neha will study. Neha पढ़ेगी. This sentence is in future tense. इन एग्जाम्पल से आप कार्य के समय के अनुसार टेंस के फॉर्म समझ गए होंगे. Now, in terms of a state of an action, tense can be defined as simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. कार्य की अवस्था के अनुसार टेंसेस की ये चार फॉर्म हैं. कार्य किसी भी अवस्था सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों ना हो, कार्य हमेशा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर समय का ही होगा. Hence, present, past and future are three main verb of tenses which are divided into simple continuous, perfect and perfect continuous. Hence, tenses are present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past simple tense, past continuous tense and so on. यह सभी टेंसेस डिफरेंट टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन के लिए यूज करे जाते हैं. Hence, they use different form of verb. So, they have different structure. Now, I will discuss structure and use of these tenses. Then after, I will discuss rules related to them. Starting with present tense. Part A. Simple present tense. This is the structure of sentences in simple present tense. Subject plus verb 1 plus object. This sentence is in present simple tense. We go for morning walk every day. Here, go is in V1 form. एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर में मेन फोकस सिर्फ वर्ब की फॉर्म में देना है, इसलिए मैं इसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही. हमें सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का यूज होता है, बाकी आप अपने आप कर लेंगे. यह स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का है. अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस फ्रेम करना हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज होता है. क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा होते हैं. हेल्पिंग वर्ब मैंने वर्ब में ऑलरेडी डिस्कस करा है. इज, एम, आर, डू, हैव एटसेट्रा हेल्पिंग वर्ब है.
क्वेश्चन फ्रेम करना हमें इसलिए समझ लेना चाहिए क्योंकि इसका आइडिया ना होने पर हम कई बार गलत तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे व्हाट यू आर डूइंग, यह सेंटेंस गलत है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट आर यू डूइंग बोलना चाहिए, यानी व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसा कि स्ट्रक्चर में है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का यूज हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी पड़ेगा, इसलिए इसे ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे वेयर डू यू वर्क, व्हाट डज ही थिंक अबाउट यू, एटसेट्रा। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखते हैं। दिस टेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम एंड स्टेट which is regular, custom, habitual, repetitive, human feelings, emotions, mental activity, fact, permanent action, and universal truth. Like, I work in State Bank of India. The earth revolves around the sun, etc. This tense is also used to express any definite future course of action. Like, the party starts tonight at 9 o'clock. I guess इन्हें आप रीड करते ही समझ गए होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड रूल्स मैं सभी टेंसेस पढ़ने के बाद डिस्कस करूंगी। अभी नेक्स्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। This is the structure of sentence in present continuous tense. This tense indicates the actions that are progressive and temporary in nature. It is also used to express any definite action about to occur in the near future. यह टेंस वर्तमान समय में हो रहे कार्य के लिए यूज होता है, जैसे रीमा इज वॉचिंग टीवी। यहाँ रीमा वर्तमान समय में टीवी देख रही है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग टू माई आंट्स हाउस टुमारो। यह कार्य निकट भविष्य में होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब वन के साथ आईएनजी का यूज होता है और क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए यह स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड रूल्स लास्ट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। Present perfect tense. This is the structure of sentence in present perfect tense. Subject plus has, have plus V3 plus object. आप present perfect tense में question frame करने का structure खुद बना लेंगे। आसान ही है। Question word plus has, have plus subject plus V3 plus object. Present perfect tense connects past with the present. It is used to express any course of action that has completed just now. Present perfect tense अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुए कार्य के लिए यूज होता है। For example, I have taken my lunch. The guests have arrived. आई थिंक इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस फॉर, सिंस plus time information.
This tense represents some action started in past but continues in present also. It specifies the duration of the action. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन कार्यों को प्रेजेंट करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए हो और अभी भी चल रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL फॉर लास्ट 2 years. इस टेंस में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, बट फिर भी एग्जाम में फॉर एंड सिंस के साथ गलत तरीके से टाइम का यूज करके सवाल बनाए जाते हैं. मैं सिंस एंड फॉर का यूज प्रीपोजिशन में डिस्कस करूंगी. अब पास्ट टेंस में आते हैं.